सर आप 3 वर्ड का बोले थे निकाल के रखना। हम्म। रायतवारी, जमींदारी और एक महलवारी। हाँ, हाँ, तो इसका हम निकाल के रखे हैं। तो उसका टाइप करके कंटेंट्स भेजो ना उसके ऊपर। ठीक है, रुकिए हम भेज रहे हैं। आपको व्हाट्सएप कर दे और कर दो। और उसको क्या? उसको कंटिन्यू करेंगे जो पढ़ा रहे थे। रेंट थेरी था ना। हाँ सर, मिसेस जॉनसन का बाकी था। हाँ, तो उसको जॉन क्या, रॉबिन्सन का। उसका जॉन रॉबिन्सन का कर देते हैं, उसको हमको भेज दो तो उस पर देखेंगे। ठीक है सर, भेज दिए हैं सारा। देख लो।
क्या लाइन है? रेंट इज पेड फॉर द ओरिजिनल एंड Ricardo says that rent is paid to the landlord for the ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल, क्या है उसको तो? वो जो आप बोले थे क्या, हाँ, an indestructible power of soil. इंडेस्ट्रक्टेबल। हाँ, वो था कि Ricardo defined as portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible power of the soil. TIBLE. क्या बोले स्पेलिंग? TIBLE. B. B नहीं, B. B. B for bat. टिबल, TIB, हाँ indestructible power of the soil. हाँ. पढ़ो तो जरा इस पेज को। Rent theory of John Robinson. Modern theory of rent. Modern theory of rent is established by Mrs. John Robinson. सर 1933 लिखेंगे क्या? हैं? 1933 लिखेंगे क्या? 1933 इन She rejected both classical theory of rent developed by David Ricardo and Alfred Marshall, theory of rent based on supply and demand for the factor of production, both in the short run and the long run. Ricardo says that rent is paid to the landlord for the original and indestructible power of the soil. Mrs. John Robinson rejected this approach of rent developed by David Ricardo. मार्शल का तो बता ही दिए ऊपर के, फिर मार्शल भी लिख दें। मार्शल का डिमांड सप्लाई फैक्टर प्रोडक्शन जो है, हाँ, उसको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। रिकार्डो का ही एक इंडेस्ट्रक्टिबल पावर वाला दे दिए। अब मार्शल का ऊपर तो आ ही गया, डेविड रिकार्डो एंड अल्फ्रेड मार्शल थ्योरी ऑफ रेंट बेस्ड ऑन मार्शल थ्योरी ऑफ रेंट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोथ इन शॉर्ट एंड लॉन्ग। हो गया, ये पेज कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग आएंगे मिसेस जॉन रॉबिन्सन पर। तो एक चीज है, जैसे ये कर्व है, ये कर्व है सप्लाई, सप्लाई ऑफ फैक्टर। अगर इतना सप्लाई ऑफ फैक्टर हो रहा है ओ एम, तो ये बीच वाला घर को बोला जाएगा ओ एम ई एफ। तो अगर ई से लकीर खींच देते हैं, सपोज करो ऐसे, तो ये घर जो बीच वाला हो गया, तो ये है तुम्हारा आर। तो एरिया क्या हो गया? आर ई एफ। आर ई एफ इज एरिया known as transfer earning। area is known as transfer earning। REF area is known as transfer earning। क्लियर है बात? हाँ सर। ट्रांसफर अर्निंग का डेफिनेशन देखो तो क्या है? एक मिनट। Transfer earning is the minimum amount of income। मिसेस जॉन रॉबिन्सन का देखिएगा सर। उसको टाइप करके भेजो ना यहाँ पर, ठीक है। पूरा लाइन उसका डेफिनेशन केवल। ये हम ऊपर वाला लिख दिए थे, वो नहीं करेक्ट। OMEF
है ना, हाँ। इसी को कहा जाएगा ट्रांसफर अर्निंग। इतना आप दीजिएगा तो सप्लाई कितना कर देगा फैक्टर का, ओएम। जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ाते जाइएगा मैंने, तो कर्व ऊंचा होता चला जाएगा। जो ऊपर वाला रंगे हुए हैं उसको छोड़ दो, वो दूसरा चीज है। नीचे वाला जो है पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग। इतना पैसा दीजिएगा तब जो है वो फैक्ट्री में काम करेगा या कोई इंडस्ट्री में काम करेगा फैक्टर। इसलिए कहती है सी डिफाइंस ट्रांसफर अर्निंग एट द प्राइस which is necessary to retain a given unit of a factor in a certain industry. Certain unit of factor in industry, तो कितना चाहिए उसको। अगर आप ओएम फैक्टर को चाह रहे हैं कि काम करे आपके यहाँ, तो उसको पेमेंट कीजिए OMEF, तो वो आपके यहाँ काम करेगा। इससे कम दीजिएगा तो भाग जाएगा, दूसरे जगह चला जाएगा। इससे ट्रांसफर अर्निंग, वो भागे नहीं, इतना अर्निंग दीजिए आप। Mr. John Robinson used the concept of transfer earning to explain the amount of rent earned by a factor unit in a particular use. She defines transfer earning as the price which is necessary to retain a given unit of a factor of production. लेकिन अगर मिल गया उसको, अभी छठ का समय है ना, तो नारियल जो बेच रहा है उसका अचानक अभी क्या हो जाएगा, क्या बेच रहा है? नारियल जो है वो क्या उसको बोलते हैं, कोकोनट। हाँ। तो उसका डिमांड पटना में क्या हो जाएगा, यही बढ़ जाएगा। वो जो बांस का सूप बनाता है, टोकरी बनाता है, उसका हाँ, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। आम दिन में टोकरी कौन खरीदता है, कुछ शादी विवाह हुआ तो उसमें खरीदता है, लेकिन छठ हाँ, में राइट। हर लेडी का एक सूप रहता है। हाँ। और सूप में एक रिक्वेस्ट आता है कि जिसके लिए कर रहे हैं उसका कैंसर दूर हो जाए, उसका नौकरी हो जाए। बेटी है तो बेटी के शादी हो जाए, बेटा के शादी के लिए नहीं करता है। हमको नहीं लगता है कोई मदर जो है सूप चढ़ाती हुई कि मेरा बेटा का शादी हो जाए। लेकिन चढ़ाता है कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में जो लड़की नहीं है, कोई कोई ऐसा भी गांव है जहाँ एक भी लड़की नहीं है, एक भी बारात नहीं आई है, नॉन बारात विलेज। तो हमारे जो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, क्या नाम है उनका, पहला जो इंडियन को मिला है, अमर्त्य सेन। तो उन्होंने अपने रिसर्च में उस गांव को खोज निकाला जहां आज तक कभी कोई बारात नहीं आई। कि बारात तब आएगी जबकि लड़की हो, है ना। लेकिन ट्राइबल बेल्ट में बारात लेके कौन जाता है, लड़का की लड़की। लड़की लेके जाती है। हम चाईबासा में थे ना, तो क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसी की शादी होने वाली थी, हमको कार्ड दिया ये। तो हम लड़की के घर पहुंचे, तो उस समय लड़की तैयार व्यार हो रही थी। तो बोली कि बैठिए ना, सो बारात निकलेगी यहीं से। तो हम उसको बोले कि तुम्हारी शादी है ना, तो नहीं, हम लोग में उल्टा रहता है, हम बारात लेके लड़के के यहाँ जाएंगे। हम कहे कि गजब होगा। तो भी बैठ गए कि देखे, उसके साथ बारात में, बगल में ही घर था उसका भी। बारात में कुछ लड़का वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है, और चेहरा पे इतने बूंदा 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 उजला लड़की से लगाती है, उसको क्या कहते हैं, फेशियल। फेस के ऊपर बूंदा बूंदा लगा के। दुल्हन का नहीं रहता है, मैरिज में अच्छा। देखोगे कि पूरा
गोल 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 उजला कुछ कुछ। यहाँ पे, यहाँ हाँ पे। हाँ, पूरे में लगा है। वो लड़कुए लगा क्या बैठा हुआ है कुर्सी पर। और बारात लेके वो लोग पहुंचे तो वो उसको माला पहनाई और तब शादी हुई। तो ये मैंने झारखंड का देखे, चाईबासा में हम देखे इसको, अलग अलग है। तो कहता है कि वो मांग रहा है OMEF, कि इतना दीजिए तो आई विल सप्लाई OM फैक्टर, चाहे लेबर हो या कैपिटल हो जो भी हो, उसको बांटने के जो सब पर लागू होगा। अगर जितना मांग रहा है उतना अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपके यहाँ काम नहीं करेगा। इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी हाँ, कॉस्ट, अब हाँ। तुम उसमें खोजो, इसी तरह डिफिनेशन खोजो ना आप, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी के नीचे टाइप करके भेजो। हो गया। सर लिख के भेजे ना। हाँ तो बोले ना, सब हो गया जितना लिखना था। रुकिए एक सेकेंड। एक जगह पे ये डेफिनेशन भी मिला है मेरे को। ठीक है, ये भी ठीक है। क्या? ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये वो ए लिखा गया है इसके नीचे काय के लिए। वो भूल से हो गया, उसको मैं वो मिटा दे रही हूँ। हाँ, अब देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन जो है जिसको ट्रांसफर अर्निंग हम लिखे हुए हैं, इसी का दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर तुम वहां किस कंपनी में थी, फाइनेंस कंपनी में, KPMG। कि, क्या पैकेज था? सर मेरा तो पैकेज 6 था। 6, 6 पर लाख एनम। है। पर एनम। 6 लाख। जब, हाँ जब स्टार्ट किए थे तब। अच्छा। बाद में बढ़ गया था। अच्छा, मान लो 6 लाख पर एनम है तुम्हारा। हाँ। जैसे ज्वाइन की तो बगल में उसका पैरेलल दूसरा अमेरिकन कंपनी आ गया और देखा कि बहुत ब्रिलियंट है, डिवोटेड है, अच्छी इफिशियंट है, इंटरव्यू किया तुम्हारा,
तो तुमको कहा कि हम 7 लाख पर एनम देंगे। अब तुम्हारा क्या हो गया, पहले क्या था कि वही नौकरी है, अब दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब तुम वहां रहोगी कि शिफ्ट कर जाओगी? नहीं, शिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि शिफ्ट इसलिए करोगी, जो यहाँ दे रहा है उससे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ज्यादा है, हम्म। तो एम्प्लॉय विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट। वही वो रुकेगा जहां वो हाईएस्ट उसको रहता है, और नेक्स्ट बेस्ट जो है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हर जगह जो है काम करने पर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे कंपनी में होता है, टाटा में, बिरला में, लोडा में। तो तुम देखोगी कि जहां तुम काम कर रही हो वहां हर हालत में तुम्हारा जो नेक्स्ट बेस्ट है उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे तुम 6 लाख पर अगर काम कर रही हो, नेक्स्ट बेस्ट तुम्हारा जो है 5,90,000 है, तब तुम कहो कि नहीं हम 6 लाख पर हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट जो होना चाहिए वो जहां तुम हो उससे कम होना चाहिए, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा वो। तो नेक्स्ट बेस्ट के आधार पर ही जॉब में लोग एक टीसीएस छोड़ करके कहीं दूसरे में चला गया, आईबीएम में चला गया, आईबीएम किसी जगह चला गया, स्विच कर जाता है। क्यों स्विच करता है? बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट लेबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट इंजीनियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट ऑफिसर। अब लेबरर है मान लीजिए, तो बिहार में उसको जितना पैसा देता है उससे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा पंजाब में देता है, तो चला गया पंजाब और छुट्टी के समय में आया, छुट्टी बीता फिर चला गया, फिर आया, यही अभी दशहरा है, छठ है, इसमें आता है सब, फिर चला गया। बिहार में क्या रह गया? उसकी वाइफ रह गई, उसका माँ बाप रह गया, और 5वां साल फिर इसी तरह से आया, तो पहला बच्चा जो था वो 4 साल का था, दूसरा बच्चा जो है 3 साल का था, चौथा बच्चा जो है 2 साल का था, और पांचवा भी तुरंत तुरंत जन्म लिया। इन दैट वे वी आर सप्लायर ऑफ लेबर। और वो मैरिज लाइफ उसका नहीं है। तो हम एक बार सर्वे भी किए थे बटाला में, पंजाब में, जालंधर, पंजाब। वो सब बहुत हे दृष्टि से बिहारी को देखता था। हमसे पूछा कि आप कौन हैं, मैंने बिहारी हैं क्या है, मैंने क्या आप कहाँ से हैं? तो हम पूछा आपको सबसे खराब कहाँ लगता है राज्य? तो बोला बिहार और यूपी। तो हम बोले कि हम कलकत्ता से आए हैं। तो खूब अच्छा से बैठाया, खिलाया पिलाया, और सारा बात हमको कहा, और सब बात को हम नोट किए। और उसके बाद क्लास में हम बोलते हैं बटाला में या वहाँ यहाँ। तो अब उसको, अभी बिहार में एक मूवमेंट चल रहा है कुछ नेता का, पता नहीं तुम टेलीविजन देखती हो कि नहीं देखती हो। प्रशांत किशोर एक लीडर है, जो पहले लालू को जिताने में या मोदी को जिताने का ये सब काम करता था, वो अपने टेक्नोलॉजी से। ये वहाँ का कलकत्ता वाली जो है मैडम, उसको जिताने में काम करता था। अब वो कहता है कि हम किसी को जिताने नहीं जाएंगे, हम बिहार में खुद जो है जीत करके चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और जितना भी बाहर वर्कर्स रह रहा है सबको वापस से यहाँ बुलाएंगे, और 15,000 रुपया कम से कम पर मंथ उसको देंगे। ऐसा ऐसा कर रहा है। हाउ फार ही विल सक्सेसफुल गॉड विल से। लेकिन हम जानते हैं वो सफल इसलिए नहीं होगा कि 15,000 उस कौन देगा और किस काम के लिए देगा।
वहां वो रहता है। तो हम जाके सर्वे करके देखे हैं, एक बड़ा सा हॉल है, एयर कंडीशन नहीं है, फैन लगा हुआ, 6-7 को फैन है, उसी में 20 को मजदूर सोता है। और ठीक 5 बजे भोर में उसको चाय बन करके आ जाता है मालिक के यहाँ से, मतलब जो सरदार है, और सबको चाय पिलाता है, नाश्ता उस्ता जो पाव रोटी सब देता है। उसके बाद फ्रेश हुआ, और सबको कहता है कि नाश्ता जो है खेत में आएगा। सब तैयार हुआ, उसको चढ़ गया ट्रैक्टर पर, और चढ़ के खेत में आ गया। और खेत में ही 7 बजे के करीब, तब तक आया तो 1-2 घंटा काम किया सब। फिर 7 बजे उसको नाश्ता आ गया, नाश्ता किया। फिर दिन में खाना आ गया, फिर शाम का नाश्ता आया, फिर शाम को उसी हॉल में आ गया, फिर वहां उसको खाना मिल गया, वहीं बंद है, वहीं सो गया। हम जब गए थे उस समय इसका कुछ मूवमेंट चल रहा था, भिंडर वाले का, जिसमें वो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। हम लोग को कहा कि निकलिए, नहीं है ये वो। तो सब निकलता नहीं था, डर के मारे कि मार उड़ देगा। वो घर में बंद है, और वही लाइफ उसका है। अब पूरा पैसा जो मिलता है वो यहाँ ला के दिया, अपना बच्चा परिवार पल रहा है। तो बिहार में कह रहा है कि वहां मान लीजिए मिल रहा है उसको एक महीने में 10,000, तो 15,000, 20,000। तो आप उसको 15,000 दीजिएगा तो ट्रांसफर अर्निंग से भी कम हो गया ना एक्चुअल। उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पंजाब में ज्यादा है। आप यहाँ बुलाइएगा तो पंजाब की तरफ दे नहीं पाइएगा, तो रहेगा ही नहीं। इकोनॉमिक्स का नियम है, कम दीजिएगा तो जहाँ ज्यादा वहां चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है चित्र में इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग होता है। नाम अलग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड है, लेकिन गूगल में पूछो तो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रितिका, हाँ सर, एक मिनट देख लो। देखो, सेकंड वाला में लिखे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट यू हैव टू गिव टू बाई व्हाट यू वांट इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। When economists use the word cost, which usually mean opportunity cost, what you have to give up to buy what you want in terms of goods or services, यानी कितना आप you what you have to give up to buy what you want in terms of goods and services। आज के जमाने में कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं देता है, सर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करिए ना एक बार। अच्छा, ये तो समझ गई ना। हाँ, और इस पेज में ट्रांसफर अर्निंग क्या है? ट्रांसफर OMEF। आई लाल वाला जो है ना, लाल वाला इकोनॉमिक रेंट, यही हो जाएगा आगे चल करके। आगे चलकर जब करेंगे तो वो ओरिजेंटल इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, या इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट तो नीचे वाला कॉस्ट तो वही ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हो गया। ये लाल वाला हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ ट्रांसफर अर्निंग के लिए डाले हैं जगह OMEF। अब मिल जाएगा उसको कितना, OMER। आर। वो हैप्पी होगा कि अनहैप्पी होगा? हैप्पी होगा। तो एक तरह से उसको कहोगी तो वही हो गया रेंट। जो अच्छा। मांग रहा है उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। हाँ। वो अभी रेंट लिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो आगे चल के रेंट हो जाएगा। नहीं तो मार्शल वाला में करोगे तो उसको कहा जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, और ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस। ये वर्ड लिख लो रफ में, हाँ रफ में। बोलिए। नीचे वाला जो REF जो है ना, मार्शल हाँ। मार्शल ने इसको कहा है प्रोड्यूसर सरप्लस। हाँ ठीक है। लेकिन मिसेज जॉन रॉबिन्सन कहती है प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या ट्रांसफर नहीं है। कितना नहीं दीजिएगा तो चल देगा, फैक्टर दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर अर्निंग
to explain the amount of rent earned by the factor of unit in a particular unit. तो एंड अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो ये क्या है? डेविड रिकार्डो, रिकार्डो कहाँ बोल रहे हैं? मार्शल बोले हैं ना। आप मार्शल बोले, मार्शल उसके डिमांड अकॉर्डिंग सप्लाई, टू। मार्शल का डिमांड सप्लाई पढ़ती हो ना, उधर पढ़ाए हैं इसके। अरे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मार्शल के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूसर सरप्लस है ना? हाँ REF जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। हाँ बट रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नहीं नहीं, वो उसको रेंट कहता है, रेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही रेंट हो जाता है, या ट्रांसफर अर्निंग को रेंट कहते हैं, देखो ना। द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर अर्निंग टू एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ रेंट earned by a factor नहीं in नहीं a नहीं, particular. OMEF अकॉर्डिंग टू मार्शल इज प्रोड्यूसर सरप्लस। OMEF, हाँ मार्शल, मार्शल इस नीचे का बात नहीं कर रहा है ना। ऊपर वाला एरिया वहां हो जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस, और ठीक ऊपर बनेगा, डिमांड खींचेंगे तो एक और बनेगा ऐसा एरिया, वो हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाए हैं? नहीं, मेरे को हाँ अभी तक नहीं पढ़ा। तो छोड़ दो उस पर भी। ठीक है। ट्रांसफर अर्निंग मान लो, ट्रांसफर अर्निंग से जितना भी ज्यादा मिलेगा उसको, उसको हाँ रेंट कहेंगे। यहाँ देखो ना, यहाँ ट्रांसफर हाँ, समझ अर्निंग गए। टू एक्सप्लेन अमाउंट ऑफ रेंट, अमाउंट ऑफ रेंट क्या हो गया? REF। EF। हाँ अब इससे नहीं खींच रहे हैं कि ई पॉइंट कहीं भी रह सकता है ना, हाँ, राइट। लेकिन हमको एक ही चाहिए। हिंदू में कितना शादी होता है? क्या? हिंदू मैरिज में कितना बार शादी करता है आदमी? ऐसे तो एक ही बार करता है। एक ही बार। मुस्लिम में हाँ, जितना मन उतना करे। जितना बार नहीं, उसका कुछ है 3 बार या 4 बार, कुछ है देखना। तो वही मुस्लिम का चीज नहीं है। मालूम सर। हाँ 3 बार है शायद, कि 4 बार, नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि एरिया जो है ना, ये एरिया जो है रेंट है। अभी तो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस बात नहीं, कंजम्पशन का बात है। ये बात है फैक्टर्स मार्केट का। तो वो हो जाएगा तुमको 4 बीवी तक रख सकता है सर, मुस्लिम में। REF जो है वो क्या हो जाएगा? रेंट। सर, हाँ, मुस्लिम लोग फोर फोर वाइफ रख सकते हैं। 4 वाइफ। हाँ, और पॉपुलेशन बढ़ गया ना, हम लोग का जितना भी जगह है, कहीं कहीं पर 90% वही लोग है। ऐसा बहुत जगह है। सर नेक्स्ट पेज करिएगा। पेज बदल रहे हैं। अब देखो, ये कहते हैं, एक सेकंड सर, हैं, एक सेकंड। उसको लिख के उसका भी भेजो ना जरा। करेक्ट है।
आगे बढ़े। सर एक सेकेंड, लिखने दीजिए उसको। पूरा पेज भर जाएगा क्या जो लिख रही हो? क्या? कितना दूरी लगेगा तुम्हारा इसमें? बस 1 मिनट सर। कितना लाइन है सो ना बताओ। और इसमें जगह कितना? बचेगा डायग्राम बनाने का? हाँ, जगह बचेगा नीचे। बनाए हम। हाँ, बनाइए ना। ये जो फोटो है उसी के ऊपर में खत्म करोगी तो। ठीक है।
सर डिमांड फॉर फैक्टर डीएफ होगा ना? हाँ, डिमांड फॉर फैक्टर डीएफ होगा। क्लियर हो गया? तो अब क्या, कहाँ कुछ आया तुम्हारा? क्या कहाँ कुछ है? तुम क्या कर रही थी? हम कॉपी पे लिख रहे थे सर। कॉपी पर? हाँ। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर उसको? हाँ। अच्छा ठीक है, लिख ली। हाँ लिखिए। अच्छा अब देखो, अब फिगर देखो। ये जो है, इनका डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक रेंट, नाम क्या बोलते हैं ये? इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग। अब इस ट्रांसफर अर्निंग जो होता है, अगर सप्लाई कर वर्टिकल है, यानी इसको कहा जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। वर्टिकल रहता है, इसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्ट परफेक्टली परफेक्टली टीएलवाई। परफेक्टली इन इनइलास्टिक। इलास्टिक। खड़ा हो गया दम। इन इलास्टिक। हॉरिजेंटल जो हो गया, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक। आई अपवर्ड हो गया। अपवर्ड स्लोपिंग जो है, वो इलास्टिसिटी इसका परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, हॉरिजेंटल होता। ये दोनों के बीच में होगा, वो इसको कहा जाएगा इलास्टिक। परफेक्टली नहीं लगाएंगे। इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर। अब वो मांग रहा है, वो कहा जाएगा आपको ट्रांसफर अर्निंग। तो देखो यहाँ मांग रहा है, जो डिमांड सप्लाई के कटिंग से जो नीचे होगा एरिया, वही। तो एफ यहाँ ई ओ एम ई एफ। OMEF। एफ। तो ये ये जो एरिया है, ट्रांसफर अर्निंग है वो। ये ये वाला कहलाएगा ट्रांसफर अर्निंग। अर्निंग। अगर यहाँ रहेंगे तो ये पूरा घर हो जाएगा क्या, ट्रांसफर अर्निंग। उसके नीचे पूरा घर आ जा रहा है। हाँ। ट्रांसफर अर्निंग। अर्निंग। यहाँ देखो, यहाँ नीचे वाला एरिया होगा ट्रांसफर अर्निंग। नहीं नहीं, इसमें इसमें तो एरिया बनेगा ही नहीं। वर्टिकल सप्लाई, सप्लाई से एरिया अंडर सप्लाई। तो
एरिया अंडर सप्लाई जो है, यहाँ एरिया है ये नहीं है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन जहाँ होगा उसका हो जाएगा जीरो। जीरो ट्रांसफर अर्निंग। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ कोई नौकर काम करता है, ठीक है, हाँ तो उसको तुम देती हो मान लो 5,000 रुपया महीना, और वो कभी गिलास तोड़ देगा, कभी तुम्हारा फूलदान तोड़ दिया, कभी कोई बहुत अच्छा चीज है वो खराब कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे? तुमको कोई 0 पैसा भी नहीं देगा, वो हम हैं जो तुमको रखे हुए हैं। तुम्हारा वैल्यू किसके बराबर? ट्रांसफर अर्निंग तुम्हारा क्या है? 0 है। लेकिन तुम्हारा नौकर जो है वो फर्स्ट क्लास रसोइया है, खाना भी बहुत अच्छा बनाता है तुम्हारे टेस्ट का, घर को भी साफ रखता है, कोई गेस्ट आता है प्रॉपरली ड्रेस रहता है, तो उसके प्रति क्या हो जाएगा कि भाग जाएगा तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो बहुत अच्छा लेबर जो है या घर में नौकर जो है, वो बच्चा में आया और जवान हो गया, उसको उसका शादी ब्याह भी करा दिया, फिर उसको भी नौकर का भी बाल बच्चा हुआ, उसको स्कूल में पढ़वा रहा है, ऐसा पटना शहर में है। और बड़ा आदमी है, बड़ा मकान है, सब है बोरिंग रोड पे। उसका 2 गो बेटा है, दोनों विदेश में, बेटी विदेश में, अकेले हस्बैंड वाइफ, बूढ़ा बूढ़ी। अब तो बूढ़ी भी मान लीजिए मर गई, तो वही है। और वो जो हस्बैंड है उसका उम्र है 90। कितना एज बोल रहे हैं? कितना एज बोले? 19। हैं? नहीं सुने। 19 बोला ना भैया। 90। हाँ। किसका? वही जो घर में वो नौकर को रखा था। 19 19। अरे 90 कह रहे हैं, वो आदमी का, उसका जो मालिक है सो उम्र बढ़ा ना भाई। हाँ मर गया। तो बढ़ते बढ़ते अभी 90 हो गया है मैंने इस साल। हाँ तो वो लेमन लेमन ट्री होटल है, वही फंक्शन किया 90th बर्थडे अपना। 90th बर्थडे। हाँ 1990। हाँ हाँ। हमसे उसको जान पहचान है करीब 30 साल से, कि उसका जो दामाद है वो आईजी है, पुलिस आईजी, जो मेरा दोस्त है और मेरे ही साथ वो प्रोफेसर था, वो आईपीएस करके चला गया उसमें। तो हर फंक्शन में हमको इनवाइट करता है, जाते हैं ये, हमारे यहाँ भी वो आते हैं। तो अभी का स्थिति क्या है? पहले जैसे उनका बच्चा सब छोटा था, और उनकी बेटी थी, उसकी शादी आईपीएस से हुई। अब वो जो बेटी थी वो हो गई माँ, उसको 2 बेटा और 1 बेटी हुआ। बेटी की भी शादी हो गई, उसमें भी हम गए थे। बेटा दोनों की शादी हो गई, दोनों अमेरिका में सेटल। ये हर 6 महीना पर अमेरिका जाता है। हाँ लेकिन जो नौकर इसका, लड़की का फादर जो अपने घर में रखे हुआ था, तो हम हाँ हम एक दिन ये सब के एब्सेंस में गए, तो हमसे बहुत अच्छा से बातचीत करते थे, दोस्त के तरह। तो हमको कहे कि जानते हैं वर्मा जी, लाइफ का आपको हम डेफिनेशन बताते हैं। सब वो कर उड़ दिए। अब हम यहाँ और वाइफ अकेले हैं, सब विदेश में है। कोई बर्थडे कोई फंक्शन होता है तो सब आता है इंडिया में, और फिर भागता है, आने का टिकट और लौटने का भी साथ में रखता है। तो ये नौकर जो है ये समझिए कि बेटा ही के समान है, इसका ट्रीटमेंट वैसे ही करते हैं। तो नौकर का भी शादी, नौकर जब था एकदम छोटा था, हम जब गए हुए थे तो उस समय वो 12 बरस का था। उसका तो हो गया 22 बरस का। उसकी शादी करा दी तो उसकी वाइफ आ गई। अब बड़ा मकान है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहा है नौकर रख, और घर देख रहा है। और सोचे वो जो नौकर है वो हो गया 45 बरस का कुछ है, ये अपने हो गए हैं 90 बरस का। तो बर्थडे में हम गए हुए थे, लेमन ट्री वो है, वो अच्छा होटल है गांधी मैदान के बगल में। करीब करीब 1,000 आदमी उनसे मिलने आया, पूरा जो हर हर पोस्ट पर थे, इंजीनियर भी थे, चीफ इंजीनियर से रिटायर की। तो वही हमको बताए कि लाइफ क्या है, ये वो है। हम जैसे ही गए ना, तो हम सोचे पता नहीं पहचानेंगे नहीं, बहुत दिन के 6 साल के बाद देखे।
जैसे कहते हैं, क्या मिस्टर वर्मा, आपका यूपीएससी कोचिंग कैसा चल रहा है? दैट वाज हिज क्वेश्चन। हम गिफ्ट ले गए थे तो बोले कि छोटा आदमी बड़े आदमी को गिफ्ट नहीं देता, हम क्या आशीर्वाद के लिए दे रहे हैं ना, कि हमने माथा पर हाथ रख दीजिए। उसका फोटो खींच लिया, हमने सिर पर हाथ रखे हुए। तो उसको कहे कि हम नौकर का ट्रीटमेंट जो है अपने बेटा की तरह करेंगे। शादी भी कराए, उसको घर में रूम भी दिए रहने के लिए, और वो सब काम करे। कार चलाना भी जान गया, मारुति चाहे आराम से चलाता था। वो घर में एक मेंबर की तरह है। उसको भी देखे हम, उसी फंक्शन में देखे, पहचाने हम उसको। तो कहता है कि वर्टिकल लाइन अगर होगा सप्लाई कर्व का, तो जीरो ट्रांसफर अर्निंग। अगर हॉरिजेंटल होगा तो 100% अर्निंग जो है आपको ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा। और अगर इलास्टिक है, जनरली इलास्टिक कर्व ही रहता है, तो उसके नीचे ट्रायंगल बन जाएगा। उसके ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा, नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? ट्रांसफर अर्निंग। अब गौर से देखो कि अगर तुम्हारा ये जो ये पूरा घर जो है ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो गया ना, तो एक्चुअल अर्निंग माइनस क्या करना है? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो ट्रांसफर अर्निंग जीरो है, तो एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक रेट। हाँ, पहला डायग्राम। राइट। अब इसमें हम लिख दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक रेट। क्यों हो गया? क्योंकि मान लो कि इस डायग्राम का कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ई डायग्राम मान लीजिए फर्स्ट डायग्राम है, ई डायग्राम मान लीजिए सेकेंड डायग्राम है, ई डायग्राम मान लीजिए थर्ड डायग्राम। तो फर्स्ट डायग्राम में एक्चुअल अर्निंग है कितना? OMER। और ट्रांसफर अर्निंग जीरो है, क्योंकि वर्टिकल सप्लाई कर में ट्रांसफर अर्निंग जीरो होगा। हाँ, इतना तुम टाइप करो ना, नेक्स्ट पेज में डाल देना। अभी बात को लिख लो, मैंने कॉपी पर लिख लो लाइन को। इन द फर्स्ट डायग्राम, लिख हाँ, रही हो? हाँ सर बोलिए, आप लिख रहे हैं। In the first diagram, हाँ, supply of factor curve is a vertical line which shows zero transfer earning. लिखने के बाद बोलो हाँ, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। हो गया बोलिए। Intersection between demand curve and supply curve in first diagram is at point E. Intersection between Demand 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 for factor and supply of demand for factor curve and supply of factor line is at point E. ठीक है। So economic rent, अब लिखो economic rent is equal to OMER minus zero in diagram first. OMER minus zero. जीरो लैंग्वेज में लिखो, जीरो JDRO। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल लाइन है, कोई एरिया नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, OMER ही होगा। हैं? OMER माइनस जीरो। तो रेंट रेंट कितना हो जाएगा? OMER। यार, हाँ, लिख लो therefore उसी में, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू OMER। एक्चुअल अर्निंग। हाँ, तो एक्चुअल अर्निंग का तो इक्वेशन लिख के उसके नीचे लिख दो, एक्चुअल अर्निंग के नीचे OMER माइनस
तो इक्वेशन सब में वही लिखाएगा, 3 बार इक्वेशन लिखना है। नहीं, हम बोले हैं कि इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग, देयरफॉर। हाँ वही हो जाएगा, ठीक बोल रही हो। हाँ, तो वो तो क्योंकि जीरो है, तो हाँ, लेकिन जीरो तुमको ऐसी है। लिखना पड़ेगा इन डायग्राम 1 इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग वेयर, फिर नीचे लिखना है इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग OMER माइनस ट्रांसफर अर्निंग लिखिए, जीरो, लिखिए, ZERO इक्वल टू लिखिए। इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू MOMER। सर लिख लिए। लिख ली ना? हाँ, अब पैराग्राफ बदल दो। इन हाँ, इन फिगर 2, हाँ। फिगर 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 लिख रही हो, डायग्राम लिख रही हो, क्या लिख रही हो? फिगर लिख रही हूँ, फिगर 2। हाँ, इन फिगर 2 there is perfectly elastic horizontal supply curve, supply line, perfectly elastic supply line, supply of factor line. ठीक है। There is intersection at point E हाँ, and transfer earning is equal to OMER. हाँ, ठीक है। Whereas actual earning is also equal to OMER. हाँ, ठीक है। जो डिमांड डिमांड कर्व के नीचे का भी एरिया वही है, ई पर इंटरसेक्शन हुआ, हाँ, राइट। एरिया बन गया। तो हाँ, फिर उसमें इक्वेशन लिख दो, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, फिर नीचे इक्वल करके लिखो एक्चुअल अर्निंग में OMER माइनस ट्रांसफर अर्निंग में OMER इक्वल टू जीरो। इन दिस केस रेंट विल बी जीरो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहां 100% रेंट है वर्टिकल में, हाँ। यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो 100% क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट ना सॉरी, जीरो हो जाएगा ना। जीरो हो जाएगा, इकोनॉमिक रेंट। हाँ, ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग में लिखोगी OMER और माइनस एक्चुअल अर्निंग में माइनस ट्रांसफर अर्निंग लिखो OMER इक्वल टू जीरो, तो इसमें जीरो हो गया, इकोनॉमिक रेंट हो गया जीरो। हाँ, ठीक है। ये दोनों दो एक्सट्रीम है ना? एक जैसे फिगर 3, है फिगर 3 का बारे। फिगर 3, अब फिगर 3 में लिखो इन फिगर 3 ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू एरिया अंडर सप्लाई ऑफ फैक्टर, एरिया अंडर सप्लाई ऑफ फैक्टर कर्व। तो कितना है? OMEF, ट्रांसफर अर्निंग इज OMEF बराबर हाँ, सप्लाई कर्व के नीचे का एरिया ट्रांसफर अर्निंग होता है। हाँ, हाँ। ऑन द अदर हैंड इन डायग्राम 3 एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू OMER। हाँ, ठीक है। अब फिर नीचे लिखो इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग की जगह लिखो OMER माइनस ट्रांसफर अर्निंग के नीचे लिखो OMEF। हाँ, ठीक है। अब इक्वल टू लिखो नीचे, फिर इक्वल टू इक्वल टू REF, है इक्वल टू REF, इक्वल टू। REF अब इकोनॉमिक याद रेंट। करो, पहला चित्र में यही बात बताए थे ना तुमको, हाँ, तो वहां चूंकि कंसेप्शन क्लियर नहीं था इसमें ज्यादा जोर नहीं दिया। अब देखो यही घर हो गया तुमको, यही घर हो गया इकोनॉमिक रेंट, ऊपर वाला। हाँ, OMER माइनस OMEF इक्वल टू REF।
पहला चित्र बनाए थे उसको इसलिए नहीं तुमको बोले, उसमें डिमांड गायब था ना, हाँ आधा था। ट्रेन था, इंजन नहीं था। डिमांड इंजन है, डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई का क्या वैल्यू है। करेक्ट। सर अब अब आप नेक्स्ट पेज करिए, हम लिख दे रहे हैं। हाँ, अभी तीनों को पेज बदल रहे हैं। बदलिए। ये नीचे क्या लिखाएगा, डिमांड सप्लाई, इधर लिखाएगा डिमांड, डिमांड फॉर फैक्टर एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर। यहाँ भी वही बात है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर, यहाँ भी वही बात है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर, और यहाँ पर लिखाएगा फैक्टर रिवार्ड। यहाँ हो जाएगा तुमको फैक्टर रिवार्ड, फैक्टर रिवार्ड, फैक्टर रिवार्ड। पेज बदल दें। बदलिए।
इसमें करेक्शन हो सकता है कि नहीं? बोलिए। बिटवीन डिमांड फैक्टर कर्व, डिमांड फॉर फैक्टर कर्व, यहाँ जैसे लिख वो लो मैं सप्लाई ऑफ फैक्टर, तो यहाँ हो गया डिमांड फॉर फैक्टर। डिमांड और फैक्टर ठीक के है, मैं बीच। कर रही हूँ। वो मैं कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। सर, सब में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? सब में वही लिखियो, डिमांड फैक्टर कर्व। नहीं नहीं, सब में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? क्या बोल रही हो, नहीं समझ रही। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। हाँ भाई, तो वो अलग ना, फिगर 1 होगा, दूसरा फिगर 2। ठीक है। सर वो ना वो नहीं हो रहा है। क्या बोली तो? और तो जैसा था वैसे आने रहने छोड़ दो। थर्ड केस लिख दे रहे हैं। है? थर्ड केस लिख दे रहे हैं। हाँ, लिख दो थर्ड के।
फोटो घसका दिए हैं, हर जगह पूरा। देखिए। हाँ, लिख दी। हाँ, लिख दिए। परफेक्ट। हो गया। हाँ सर। दैट्स ऑल। अरे, ये लकीर खींचा गया। हो गया, हम ठीक कर दिए, ठीक कर दिए। तो लग रहा है कि तुम ऑफिस में बैठ के काम कर रही हो। नहीं सर, रूम में बैठे हुए हैं। है, पूरा पूरा लिख दी तुम्हें। प्रखर आया, प्रणाम कर रहा है, प्रणाम करो। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। हाँ हाँ, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, चलो हो गया। ठीक है सर। थैंक यू सर।